सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मेरा झांसी आना हुआ और झांसी से ग्वालियर लौटते समय भूख का एहसास हुआ और एक होटल पर मैं रुका और होटल पर रुकने के साथ ही मेरी मुलाकात दो सज्जनों से हुई। एक मेरे विद्यांशु अग्रवाल जी, वो कहीं ना कहीं डिवाइसेस हेल्थ केयर का काम करते हैं और ट्रॉमा जो हड्डियों में नील्स वगैरह डाली जाती है और बहुत सारे काम। और दूसरे मेरे रवि जी मुझे मिले, रवि कुमार शास्त्री, जो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत से संबंध रखते हैं, लेकिन अपने जो भी उनका समय बचता है उस समय में जन सेवा में सहयोग करते हुए गायों के लिए उन्होंने एक प्रण ले रखा है, कहीं ना कहीं आवारा गायों के लिए, और गायों के साथ उनकी सुरक्षा और उनके भोजन की एक उन्होंने कमेटी बना रखी है। उस कमेटी के तहत कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो उन दोनों लोगों से मेरी मुलाकात हुई और मेरी मुलाकात बहुत अच्छी रही। उसी वार्ता में मेरे साथ हैं, आइए जानते हैं रवि जी से कुछ। रवि जी, आपने हमें समय दिया, IYS टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विगत काफ़ी दिनों से हम एक थीम पर काम कर रहे हैं, भारत गांव में भी बसता है। दूसरी थीम है मेरा देश मेरे शब्द, और वर्तमान में जिस थीम पर हम काम कर रहे हैं, मुस्कुराता भारत। तो सबसे पहले तो मैं आपको 2025 की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं मुस्कुराते भारत के लिए, और आपके सहयोग को देख रहा हूं मुस्कुराते भारत में। तो आपके अनुसार मुस्कुराते भारत के लिए क्या सहयोग लोगों का होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने जो मुस्कुराता भारत की बात कही है, तो ये बहुत अच्छी है। मुस्कुराता भारत तभी सफल है जब भारत के सब युवा वर्ग खुशहाल रहें, देश में उन्नति हो, हरित क्रांति एक बार फिर से अपने चरम पर हो, और जैसा कि आपने बताया गौ सेवा को लेके, तो सभी प्राणियों में गौ माता के प्रति एक भाव हो। ये सब जहाँ एक साथ एक मंच पर जब आ जाएंगे तो वास्तव में मुस्कुराता भारत हमारा सफल रहेगा। गायों की सेवा का प्रण आपको कहाँ से मिला, कहाँ से विचार आया, और क्या एहसास करते हो गायों की सेवा करने के बाद? देखिए, गायों की सेवा, गाय को हम लोग माता के रूप में मानते हैं, और बचपन से ही हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, गायों की सेवा करते आए हैं। बस वहीं से हमें एक प्रेरणा मिली है गायों की सेवा करने के लिए, तो वही निरंतर हम करते चले आ रहे हैं। रवि जी, क्या एहसास होता है जब आप परिवार में बैठते हो, एक गाय को आप सुरक्षा देते हो या भोजन देते हो, या कई गाय आवारा होती हैं, उनके चोट लग जाती है, तो क्या एहसास होता है आपको? देखिए, गाय को बहुत से लोग जो हैं पशु के रूप में मानते हैं, लेकिन हम लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। हम उनको पशु नहीं मानते, उनको हम माता मानते हैं। तो जो उनको कष्ट होता है, वो पीड़ा उनको जो होती है, वो अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती, लेकिन उनकी पीड़ा देखकर हम लोगों को इतना मन व्याकुल हो जाता है कि कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जो भी हम लोगों से बन पड़ता है, हमारे जो संस्था है उनसे बन पड़ता है, भरपूर उनके आशीर्वाद से जो सेवा बनती है वो हम लोग। एक शब्द चलता है सनातन धर्म नहीं, एक विचार है, इस चीज से कितना आप सहयोग रखते हो, क्या सोचते हो इस विषय पे? देखिए, सनातन धर्म बाकी जो और धर्म है वो एक विचारधारा है, विचारधारा पर निर्भर है, लेकिन सनातन धर्म से ही निकले हुए ये सब धर्म है। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, वही मेन धर्म, मतलब अनुयायी जो है, सनातन धर्मी जो है, वही गौ माता को माता मानते हैं। विद्यांशु भैया, आप भी मेरे साथ हैं और आप भी बिहारी जी के अनन्य भक्तों में से आते हैं, और आज बिहारी जी की आपके ऊपर कृपा है। कुछ बिहारी जी के बारे में बताएं। ठाकुर जी के बारे में तो ठाकुर जी को शब्दों में बयां करना तो असंभव है, उनको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वो तो एक एहसास है, और वो एहसास उतना ही है जितना शरीर में आत्मा है जो हमें दिखती नहीं है। ऐसी बिहारी जी हैं जो हमें
सिर्फ हम उनको एक उसमें ले सकते हैं, लेकिन वो कण कण में विराजमान है। उनका तो एहसास पर किया जा सकता है, शब्दों में उनके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी संसार में होगा जो बिहारी जी को शब्दों में वो कर सके। वो हर आत्मा जो भी इस शरीर है उसमें सब में जिस तरीके से आत्मा का वास होता है, वैसे ही इस कण कण में विराजित। एक शब्द होता है सार्वजनिक जीवन में आनंद। भक्ति में कितना आनंद आपको लगता है? आनंद तो भक्ति का ही पूरक है ना। अगर कोई सच्चा भक्त होगा तो वो आनंद को जो है